आप देख रहे हैं एनएमटीसी न्यूज। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें ताकि खबरें समय से आपको मिलती। कानपुर में नशेबाजी का विरोध करना पीड़ित युवक को पड़ा महंगा। घर में घुसकर खींचकर पीड़ित को पीटा। पीड़ित ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना बाबूपुरवा पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करके कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें, मकान नंबर 132/128 बजरिया बाबूपुरवा का रहने वाला मोहम्मद फैसल खान पुत्र मोहम्मद शरीफ खान समय लगभग अपनी छोटी बहन के घर से अपने घर वापस आ रहा था। उसी समय शाहबाज और उसका साथी शाहिद बैठे आग ताप रहे थे। तभी पड़ोस के रहने वाला शाहबाज का साथी शाहिद ने फैसल को देखते ही गाली देते हुए बुलाया और फैसल शाहिद के पास जाकर कहा कि गाली क्यों दे रहे हो, कुछ बात हो तो बताओ। इस पर शाहिद ने कहा कि जाओ, अभी हम तुम्हें बता रहे हैं। फैसल वहां से चुपचाप अपने घर चला आया। थोड़ी देर बाद शाहिद ने घर के बाहर गाली देते हुए गेट को धक्का देने लगा। जैसे फैसल ने गेट खोला तो देखा शाहिद ने फैसल को देखते ही घर के गेट के अंदर घर में घुसकर गिरेबान पड़कर घर के बाहर खींच लाया और मारपीट करने लगा। तभी उसका साथी भी शाहबाज आ गया और फैसल को गाली देते हुए मरने लगा। फैसल की मां अपने बेटे को बढ़ाने की कोशिश किया तो उपरोक्त लोगों ने पीड़ित फैसल की मां को भी मारपीट कर धक्का मुक्की किया। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों ने आकर पीड़ित को बचाया। शाहबाज ने धमकी देते हुए कहा कि अगर पुलिस में शिकायत किया तो जान से मार दूंगा। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पैसे के बल पर फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देने की धमकी दिया। शाहबाज ने कहा कि हमारे पास बहुत पैसा है, मैं बाहर से कमा कर आया हूं, अगर तूने शिकायत किया तो तुझे जान से मरवा दूंगा, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। उपरोक्त आरोपियों से पूरा परिवार बहुत ही भयभीत है। संवाददाता सुहेल मंसूरी की लाइव रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम मोहम्मद फैसल है। क्या क्या मामला है आपका? जी, हम घर से आ रहे थे अपनी बहन के, हम देखने गए थे। उनके बड़े अब्बू की तबीयत नहीं सही थी तो वही देखने गए थे उनको। तो वहाँ से हम करीब 11:15 बजे वहाँ से निकले हैं। तो अपने जब घर आए हैं तो 2 लड़के बैठे हुए थे महल्ले में, आग ताप रहे थे वो। तो उन्होंने हमको गाली बक के बुलाया। शाहिद नाम था जिसका लड़के का, उन्होंने हमको गाली बक के बुलाया। तो हमने कहा भाई क्या हो गया, गाली मत बकिए। तो कहने लगा कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुनो, तुम गेट ना बंद करना, जहाँ रहते हो तुम जाओ, गेट खुला छोड़ के चले जाओ। तो हमने कहा भाई बताइए, आप वहाँ रहते नहीं हो तो हम क्यों गेट खुला छोड़ दें, बताइए। अभी हमारी कोई चीज़ चोरी हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो वो कह रहे हैं कि बस मैं जितना बता रहा हूँ उतना सुनो, और तुम अगर गेट बंद करोगे तो समझ लेना, गाली बक करके कहने लगे गेट बंद कर लोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और ठेला नहीं लगा पाओगे। तो हमने कहा भाई बताओ क्या बात हो गई, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा? हमने तो, हम आपको जानते भी नहीं इतना। तो वो कहने लगे कि बस मैं जितना बता रहा हूँ उतना सुन। तो हमने सोचा नशे में है, ऐसे ही बक रहा होगा, तो हम जा कर के अपना गेट बंद कर लिया। तो ज़रा देर के बाद वो आकर के धक्का मार के उसने गाली बक करके दरवाज़ा खुलवाया मुझसे। तो मैंने दरवाज़ा जब खोला है तो उसने हमको ऐसे गिरेबान पकड़ करके बाहर खींचने लगा, हाथापाई करने लगा। फिर भी मैंने उससे कहा मगर वो नहीं मान रहा था। तो फिर हमने अपने बचाव के लिए जब उसके ऊपर हाथ उठाया तो उनके जो साथी थे शहबाज, उन्होंने उनका सपोर्ट किया। आकर के उन्होंने हमको गाली बकी और धक्का मुक्की की। भाई इतनी बात है। आप थाने या चौकी गए थे? जी, हम थाने चौकी गए थे तो हमको वहाँ से पता चला कि आप वहाँ जाइए, हम आपके नाम कार्रवाई कर रहे हैं उसके नाम की। आप कानपुर कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाहते हो? बस हम उनसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम काम धंधा करने वाले आदमी हैं और वो हमको परेशान करेंगे, बस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पत्रकारों, अधिवक्ताओं व समाजसेवियों के हित में कार्यरत राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने हेतु 9450122592 पर संपर्क करें व सदस्य बनकर हर पीड़ित की आवाज बने।